नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। करनाल में बड़ी कार्रवाई, 30 पटवारी, 9 कानूनगो, 27 ग्राम सचिव, 39 क्लर्क व 54 ऑपरेटर का तबादला। जिले में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद जिला उपायुक्त ने बड़े स्तर पर पटवारी, कानूनगो, ग्राम सचिवों सहित दर्जनों अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले कर इधर से उधर भेज दिया है। इस इतने बड़े स्तर पर तबादले होने के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उपायुक्त अनीश यादव ने जिले भर के 30 पटवारी, 9 कानूनगो, 27 ग्राम सचिव, 54 ऑपरेटर व 39 क्लर्क व PN का इधर से उधर तबादला कर दिया है। उपायुक्त अनीश कुमार यादव ने बताया कि जिले भर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। जिला करनाल को भ्रष्टाचार मुक्त करना प्रशासन का लक्ष्य है। सभी अधिकारी व कर्मचारी ईमानदारी व मेहनत के साथ अपना कार्य करें। लापरवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने की घोषणा, पटवारियों को नए ग्रेड के अनुसार मिलेगा वेतन। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोविड-19 व राजस्व से संबंधित अन्य कार्यों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले पटवारियों को जींद में सम्मानित किया। सराहनीय व अच्छे कार्य करने वाले राज्य के कुल 105 पटवारियों को सम्मानित किया गया। इनमें से 50 पटवारियों को एक मोटरसाइकिल व प्रशंसा पत्र देकर, जबकि शेष 55 पटवारियों को प्रशंसा पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले 6 महीने में मोबाइल सॉफ्टवेयर से GPS के माध्यम से फसलों की मौके पर जाकर गिरदावरी की जाएगी। इसकी किसान को तुरंत सूचना मिल जाएगी कि फसल को हुआ नुकसान कितना दर्ज किया गया है। यही नहीं, हमारा प्रयास रहेगा कि प्रभावित किसान को 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा मिल जाए। उन्होंने पटवारियों को अगले वित्त वर्ष से नए ग्रेड के अनुसार वेतन देने की भी घोषणा की। नीति आयोग की रिपोर्ट में लैंडलॉक श्रेणी में नंबर 1 पर पहुंचा हरियाणा। हरियाणा ने नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक यानी EPI 2021 में लैंडलॉक श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तो वहीं चौथे स्थान पर पंजाब है। साल 2020 की तुलना में लैंडलॉक श्रेणी में हरियाणा तीसरे स्थान से शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। यह रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और निर्यात के क्षेत्र में किए जा रहे अच्छे कार्यों का प्रमाण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास को सुदृढ़ीकरण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। हरियाणा के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तो वहीं तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर पंजाब है। साल 2020 की तुलना में लैंडलॉक श्रेणी में हरियाणा तीसरे स्थान से शीर्ष पर पहुंचा है। हरियाणा व NCR दिल्ली में 40 पार पहुंचा पारा। मार्च में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है, जिसकी वजह से कई सालों के रिकॉर्ड टूटने को आतुर है। राजस्थान और गुजरात पर बने प्रति चक्रवाती सर्कुलेशन ने अपने जबरदस्त प्रभाव से उत्तरी मैदानी राज्यों, पठारी राज्यों, यहाँ तक कि तटीय इलाकों पर ईरान, पाकिस्तान और थार मरुस्थल की गर्म हवाओं, हीट वेव, लू के थपेड़े और साथ ही साथ भीषण गर्मी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को हरियाणा व NCR दिल्ली के अनेक स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद बनी हुई है, जिसकी वजह से हरियाणा व NCR दिल्ली में मार्च के महीने के अंत में भीषण गर्मी के अनेक रिकॉर्ड टूटने और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर है। इस प्रकार की गर्मी मई और जून के महीने में देखी गई है, जो कि इस बार मार्च के महीने में अपना प्रचंड और विकराल रूप धारण किए हुए है। आने वाले दिनों में 10 अप्रैल तक इसी तरह के मौसम की स्थितियां बनी रहने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। केवल 1 व 2 अप्रैल को हल्की फुल्की गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। डिप्टी CM दुष्यंत की सादगी ने चौधरी देवीलाल के जमाने की दिलाई याद। किसान के साथ खेत में बैठकर खाना खाया। खेती को घाटे का सौदा कहा जाता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कम जमीन होने के बावजूद अच्छा मुनाफा लेकर उदाहरण बनने के लिए दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। जब ऑर्गेनिक खेती की बात हो तो न केवल शोहरत बल्कि सम्मान भी मिलता है। ऐसा ही कुछ मंगलवार गाँव अमरेडी निवासी किसान हवा सिंह के खेत में देखने को मिला। मंगलवार को उस समय दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल के जमाने की याद दिला दी, जब वे पुंडरी से जींद जाते वक्त गाँव अमरेडी में किसान हवा सिंह के खेत में पहुंचे। आधा एकड़ जमीन में 35 तरह की सब्जी उगाने वाले हवा सिंह के खेत में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां पर डिप्टी CM ने हवा सिंह से ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी ली। वहीं बैंगन की सब्जी, लाल मिर्च तथा धनिया की चटनी, लस्सी व पुदीना की चटनी के साथ मेसी रोटी खाकर डिप्टी CM उसके मुरीद हो गए। डिप्टी CM ने किसान हवा सिंह के कम जमीन पर बेहतर खेती करने पर प्रशंसा की। डिप्टी CM ने मौके पर ही बागवानी अधिकारियों को किसान हवा सिंह के खेत में सब्सिडी पर पॉली हाउस लगाने व DC को किसान के खेत में सब्सिडी पर सोलर सिस्टम लगाने के आदेश दिए। किसान हवा सिंह ने बताया कि वह 30 साल से सब्जी की खेती कर रहे हैं। वे केवल 7वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान हवा सिंह दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, इसलिए विभागों को भी इस तरह के किसानों के उदाहरण के तौर पर दूसरे किसानों के समक्ष दिखाना चाहिए, ताकि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर इस तरह की फसल उगा सके।
हरियाणा में डॉक्टरों की बम्पर भर्ती की तैयारी, 10 अप्रैल को होगी परीक्षा, शेड्यूल किया जारी। हरियाणा प्रदेश में बतौर डॉक्टर सेवाएं देने वाले युवाओं के लिए हरियाणा सेहत विभाग ने बम्पर वैकेंसी निकालते हुए इसके लिए विधिवत परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस दिशा में प्रदेश के गृह एवं सेहत मंत्री ने सदन में भी आश्वस्त कर दिया था कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसी क्रम में पिछले दिनों विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे, जिसके बाद में अब परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल यानी अगले महीने ही होने जा रहा है। एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 18 तारीख को परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा। पदों की संख्या 1252 है, जिन पर हरियाणा सरकार भर्ती करने जा रही है। हरियाणा में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव, और बड़ा इंतजार। हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार करने वालों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर 29 मार्च को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन मंगलवार को हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हाईकोर्ट में अवकाश के बाद यानी 17 अप्रैल के बाद करने का आदेश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। हरियाणा सरकार ने दायर अर्जी में कहा है कि पिछले साल 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। अब आगे कब सुनवाई होगी, इसका फैसला भी अभी नहीं किया गया है। उधर हाईकोर्ट के जजों का कहना है कि वह इस मामले में अब वैसाखी की छुट्टियों यानी 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2022 तक के बाद ही सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुनवाई संभव नहीं है। हरियाणा में हड़ताल के कारण बसों का चक्का जाम कर दिए जाने से नाराज आला अफसरों ने 5 जीएम पर गाज गिरा दी है। 5 के विरुद्ध चार्जशीट थमाने की तैयारी है। 2 दिनों की हड़ताल को लेकर पहले से तैयार कर रहे कर्मचारी संगठनों को नहीं समझा पाने और बसों को खड़ा कर दिए जाने से नाराज अफसरों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में 5 जिलों में गाज गिरी है। राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि जिन जिन जिलों में बसें कम चली और कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देखने में आया है कि कुछ जिलों में हरियाणा रोडवेज की बसें हड़ताल के कारण कम चली। ऐसे में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार जनता की परेशानी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे महाप्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिनके जिलों में बसें कम चली हैं। रोडवेज के बेड़े को और बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही 2000 नई बसों को शामिल किया जाएगा। मंत्री मूलचंद शर्मा मानते हैं कि विभाग में स्टाफ की कमी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि खनन विभाग हरियाणा में खाली पड़े हुए पदों को जल्द भरा जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन को अपनाकर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आरटीआई सेवाओं को भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने घर से ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा में अब आरटीआई के तहत सूचना लेना आसान हो गया है। सूचना के अधिकार के तहत लोगों को किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए दफ्तरों में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के बाद अब लोगों को अपने घर बैठे ही आरटीआई के तहत मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। ऑनलाइन सुविधा के शुरू होने से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी। इस सेवा के शुरू होने के बाद अब आरटीआई भी पेपरलेस सुविधा से जुड़ गई है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार द्वारा उठाया गया बेहतरीन कदम है। अब लोग आरटीआई के तहत किसी भी तरह की सूचना लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसका जवाब भी आपको टाइम बाउंड मैनर में ऑनलाइन ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा, यानी समय पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले आवेदक को पहले rti-haryana.gov.in पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय फोटो आईडी होना आवश्यक है, जिसे पंजीकरण के समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आप उत्तराखंड, हिमाचल और दार्जिलिंग जैसी जगह पर कई बार पहाड़ों की सैर करके आए होंगे, पर क्या आपने कभी हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम सुना है? जी हाँ, हरियाणा राज्य में एक मोरनी हिल स्टेशन है। अगर आप नेचर लवर हैं और अपने आसपास प्रकृति से जुड़ी कोई भी जगह तलाश कर रहे हैं तो मोरनी हिल स्टेशन आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। 3900 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित मोरनी हिल्स चमकदार शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। भारत में शांत हिल स्टेशन अद्भुत वातावरण और मन भावन परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। बादलों से भरे पहाड़ों के सुबह के परिदृश्य स्थान को अद्भुत बनाते हैं। मोरनी हिल्स के पास घूमने की कई जगहें हैं, जिनमें पुराने गांव, विरासत घर और पवित्र स्थान शामिल हैं। हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन साल भर सैर सपाटे और छुट्टियों के लिए एक आकर्षण भरी जगह है। चंडीगढ़ से करीब 1 घंटे की दूरी पर चंदन और देवदार के पेड़ों से युक्त आकर्षण क्षेत्रों के साथ मोरनी हिल्स आपका स्वागत करता है। पहाड़ी क्षेत्र और उबड़-खाबड़ वातावरण में सादे वनस्पतियों के मिश्रण के साथ यह स्थान असाधारण रूप से सुंदर और हरा भरा है। शिवालिक पर्वतमाला के निचले स्तरों में व्यवस्थित मोरनी अपने शांत वातावरण, उत्कृष्ट विस्तार और पक्षी देखने, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और एडवेंचर एक्टिविटी के साथ आपके घूमने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट सबसे नजदीक पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रोडवेज से आना चाहते हैं तो आप NH-73 से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह घोषणा कर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया कि अब राज्य में पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार एमएलए बनने की पेंशन मिलेगी। पूर्व विधायकों को मिलने वाले कई दूसरे भत्तों में भी कटौती करने की बात कही गई है। यह खबर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई। पड़ोसी राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मान के इस स्ट्रोक से मुश्किल में पड़ गए हैं। उनके हाथ में कैंची तो है, मगर वे अपनी मर्जी से उसे चला नहीं सकते। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी होगी। वहाँ से मंजूरी मिले बिना मनोहर लाल इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि इस मामले में अभी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तैयार नहीं है। प्रदेश में दबंग आईएएस कहे जाने वाले अशोक खेमका ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व विधायकों की पेंशन में कटौती के फैसले की तारीफ की है। अशोक खेमका के बारे में ऐसी चर्चाएं हैं कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में आप यानी आम आदमी पार्टी उन्हें आगे ला सकती है। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं आज से ही परीक्षार्थियों को एग्जाम से 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। यूनिफॉर्म के साथ स्कूल पहचान पत्र भी होगा जरूरी। हरियाणा में आज से बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। 10वीं की परीक्षाएं 30 मार्च यानी आज से, तो वहीं 12वीं की परीक्षाएं 31 मार्च यानी कल से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 27 अप्रैल तक चलेंगी। प्रदेश भर में 1547 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6,68,589 छात्र छात्राएं ये परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय 12:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थी को परीक्षा से 30 मिनट पहले यानी करीब 12 बजे सेंटर पर पहुंचना होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में 12:15 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद परीक्षार्थियों का केंद्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर रोजाना परीक्षार्थियों की गहनता से तलाशी की जाएगी। परीक्षार्थियों के लिए विद्यालय यूनिफॉर्म के साथ साथ विद्यालय पहचान पत्र पहन कर आना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र पर सत्यापित रंगीन फोटो लगानी अनिवार्य होगी। परीक्षाओं के दौरान केंद्र अधीक्षक व ऑब्जर्वर को छोड़कर किसी भी परीक्षार्थी एवं केंद्र पर नियुक्त स्टाफ के पास मोबाइल फोन वर्जित रहेगा। किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल व हस्तक्षेप या किसी केंद्र अधीक्षक या सुपरवाइजर की ड्यूटी में कोताही अनुशासनहीनता पाई जाती है तो भिवानी स्थित बोर्ड मुख्यालय कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर 88 168 40 349 एवं दूरभाष यानी टेलीफोन नंबर 016 64 254 603 254 604 254 305 व 244 175 पर तुरंत सूचित करें। मौसम की जानकारी। मध्य प्रदेश में चली लू। राजस्थान, बिहार, हरियाणा समेत हिमाचल के कुछ जिलों में हीटवेव की चेतावनी। पारा 40 के पार। मार्च खत्म होने से पहले ही मध्य प्रदेश के 7 जिलों में लू चलने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों समेत राजस्थान, बिहार, हरियाणा के अलावा हिमाचल के कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। इन राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़ में भी पारा या तो 40 के पार पहुँच गया है या 40 पर है। ऐसे में इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। राजस्थान से आ रही गर्म हवा के कारण मध्य प्रदेश में गर्मी में इजाफा हुआ है। हरियाणा में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, जिससे 6 जिलों में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। नारनौल में सोमवार को तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में कुछ जिलों में लू चलने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। तुर्की में जल्द हो सकती है पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात। सीजफायर पर नहीं बनी सहमति। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 35वें दिन भी जारी है। दूसरी तरफ युद्ध के डिप्लोमेटिक हल के लिए तुर्की में चल रही रूस यूक्रेन डेलीगेशन की मीटिंग खत्म हो गई है। रूसी डेलीगेशन ने इस मीटिंग को सकारात्मक बताया है। हालांकि अभी भी दोनों पक्षों में सीजफायर पर सहमति नहीं बन पाई। मीटिंग के बाद रूसी डेलीगेशन के एक मेंबर ने दावा किया कि जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तुर्की में मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि पोलैंड, इजराइल, तुर्की और कनाडा यूक्रेन के लिए सुरक्षा के गारंटर हो सकते हैं। यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। राजधानी कीव, लीव समेत कई शहरों के रिहायशी इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। गूगल का 320 करोड़ यूजर्स को अलर्ट जारी। क्रोम के मौजूदा वर्जन में कई खामियां हैकर से बचने के लिए तुरंत अपडेट करने की दी सलाह। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। कंपनी ने क्रोम इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स को तुरंत उसे अपडेट करने को कहा है। सभी यूजर्स को अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। गूगल के मुताबिक क्रोम के मौजूदा वर्जन में कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से हैकर्स आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि दुनिया भर में क्रोम इस्तेमाल करने वाले 320 करोड़ यूजर्स हैं। गूगल ने अपडेट जारी करते हुए यूजर्स को क्रोम अपडेट करने के लिए कहा है। अपडेट होने के बाद क्रोम का वर्जन 99.0.4844.84 यानी 84 हो जाएगा। अभी कई यूजर्स क्रोम के 98.0.4758.80 या फिर 98.0.4758.80, 81 या 82 वर्जन को चला रहे हैं। आपको बता दें कि 2 महीने पहले भी क्रोम में इसी तरह के अपडेट को लेकर भारत सरकार ने एक चेतावनी जारी की थी। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।